नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, आधुनिक भारत पे हम चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास पे। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। 10 मिनट में हम तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं और इसे बिल्कुल मिस ना करें ये, ठीक है ना। वन डे एग्जाम के लिए तो ये संजीवनी का कार्य करती है। तो शुरू कर रहे हैं आज। 40 क्वेश्चन हम चर्चा कर ही चुके हैं। PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, बंगाल का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखें, बंगाल का जो संस्थापक था मुर्शीद कुली खां था। कौन था? बंगाल का संस्थापक था मुर्शीद कुली खां। ठीक, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। ढाका से लेके मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। डेट भी याद रखें इसकी, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था, ये पूछा जाता है बार बार। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव थे एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुए थे। ठीक है ना, सिराजुद्दौला के। तो देखिए, ध्यान रखें, इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला थे वो पराजित हो गए थे। आपने ये बताना है कि सिराजुद्दौला नवाब के साथ किसने धोखाधड़ी की थी, ठीक है ना, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम ने क्या किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, स्थानांतरित की थी राजधानी। ठीक है, पहले ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद थी, फिर मुंगेर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1764 में पूछा जाता है बार बार। बक्सर का युद्ध 1764 में किन के मध्य हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, ये हुआ था, एक तरफ थे अंग्रेजी सेना थी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो थे वो थे मीर कासिम, ठीक है, अवध के नवाब, ठीक, और साथ ही साथ सुजाउद्दौला थे जो अवध के नवाब, और साथ ही साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। तो एक तरफ थे अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो अंग्रेजों का जो सेनापति था ना वो हेक्टर मुनरो था, इसमें ध्यान रखें, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और तीसरा जो था मुगल सम्राट शाह आलम। इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। 1761 में बना मैसूर का शासक, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ। देखिए, टीपू सुल्तान हुआ। ठीक है, हैदर अली का जो उत्तराधिकारी हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने कहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जेकोबिन क्लब का सदस्य बना। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में क्या किया, पट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जेकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। ठीक है, देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध किन संधियों के साथ समाप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधियां हुई थी वो इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये हुआ था 1769 में, 1769 में, मद्रास की संधि के साथ। ये पूछा जाता है, मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784, 1784, मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ समाप्त हुआ, और ये हुआ था 1792। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखें। इसको बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, ये हुआ था 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि 1792। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब बढ़ते हैं सिख की तरफ। तो आपको पता ही होगा, सिख जो संप्रदाय के संस्थापक थे वो गुरु नानक थे, प्रथम गुरु कहलाए इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया। देखिए, गुरु अंगद ने किया था। ठीक है ना, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमृतसर नामक जलाशय खुलवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो ध्यान रखें, अमृतसर नगर की जो स्थापना की थी वो की थी गुरु रामदास ने। किसने की थी, गुरु रामदास ने की थी अमृतसर नगर की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। ध्यान रखें,
तो ये की थी गुरु अर्जुन ने। ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुरु अर्जुन ने की थी धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना। ठीक। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहिब का निर्माण किसने किया? ये भी गुरु अर्जुन ने किया था। ठीक है, हरमंदर साहिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु देखिए गुरु गोविंद सिंह, बार बार पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह थे 10वें और अंतिम गुरु। जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का 1666 में, पटना में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1769 खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? देखिए बंदा बहादुर जो था उसका बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। ठीक है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1809 में किन के बीच अमृतसर की संधि हुई? ये हुई थी चार्ल्स मैककॉर्ड और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। ध्यान रखें, अमृतसर की संधि जो हुई थी चार्ल्स मैककॉर्ड और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। देखिए किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की? देखिए द्वैत शासन की जो बंगाल में स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव, आपको ये बताना है कि कब भारत के वायसरॉय रहे थे, किस वर्ष से कब तक भारत के वायसरॉय रहे थे। 2 बार ये भारत के वायसरॉय रहे। ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग। आपको ये बताना है किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया? तो वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट द्वारा। ये देखिए ये क्वेश्चन जो हम पूछ रहे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा यह बताया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने कहाँ पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? तो ध्यान रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी 1782 में बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? देखिए चार्ल्स विल्किंसन ने। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, चार्ल्स विल्किंसन ने। हेस्टिंग ने इसको, वॉरेन हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था इन सबको। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये बार बार पूछा जाता है। देखिए 1784 में हुई थी, ये भी पूछा जाता है। और सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, का प्रकाशन 1780 में किसने किया? ये पहला समाचार पत्र था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ऑगस्टस हिक्की, याद रखें, हिक्की ने इसका क्या किया था? प्रकाशन किया था 1780 में। और द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आपने ये बताना कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है ना, हिंदी का प्रथम अखबार कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू की? ध्यान रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपने ये बताना लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किन्हें माना जाता है? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? तो ये जॉन सोर ने अपनाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्स संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की? देखिए लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? साइक्स संधि के लिए जाना जाता है, इसी के द्वारा किया गया था। अब भारत में आपने बताना कि साइक्स संधि का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है ना, किस गवर्नर ने किया था, किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1800 ईस्वी में कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ध्यान रखें, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए अंग्रेजों और गोरखों की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। गोरखों के बीच संगोली की संधि कभी? देखिए 8 मार्च 1816।
8 मार्च 1816 से ये क्रियान्वित हुई। ठीक है। संगोली की संधि किसके कार्यकाल में हुई? ध्यान रखें, ये लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई। ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या हुई थी? संगोली की संधि हुई थी। ठीक है। आपको ये बताना है कि जो टेनेंसी एक्ट था वो किस गवर्नर जनरल के समय में लाया गया? किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें यह कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। ठीक है। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। किसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो ध्यान रखें, नरबलि प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने लगाया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, आपने ये बताना है कि जो भारत में सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था और किस वर्ष लगाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन ये है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।